ये देखिए, चला किशन दिखावा राजू दोस्तों के। हाँ ये देखिए दोस्तों, इधर देखिए, इधर इधर यहाँ पर सपोर्ट है। कैसे लग रहे हैं भाई लोग? बढ़िया लगा था, वैसे बात ना है। देखिए दोस्तों, ये जो है ना, ये गांव का पुअरा है। पकड़ा इधर आओ तो कैमरा पकड़ा, तो कॉमेडी टाइप वाला है। ये देखिए दोस्तों, ये दिख रहा है आपको जो ये ना, ये है पुअरा। पूरा मतलब जो कि धान से, मतलब ये देखिए इधर आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये धान है, पास आके दिखाइए कैमरे में। ये है धान जो कि इस पूले में लगा रहता है, और जब धान अलग हो जाता है ना, तो उसके बाद देखिए ये है पुअरा। धान अलग कर दिया जाता है और आई लव यू है, पुअरा अलग हो जाता है। और आइए हम आपको और चीज़ें दिखाते हैं आगे कि वो धान कहाँ पे है। वहाँ पे हमारे रखा हुआ है धान, आइए आपको दिखाते हैं। उसके बाद फिर उसके आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। और कहाँ कैमरे में कहाँ हुई दिक्कत हुई है, कहाँ काटत बाजार बड़ा तेज कूद गए दिखावे के चक्कर में। उसके बाद जो तख्ता रहा था, जो कि चौकी बोलिया था, अक्सर बहुत जगह चौकी बोलिया था। उसके बाद चौकी पे वो जो धान दिखाया ओके इसे पटक जाता, उसके बाद वो अलग हो जाता उसे। उसके बाद अलग होने के बाद पूरा तो दिखा दे। उसके बाद अलग होने के बाद इस तरह मिले था, इनमें धान भी रहा था और कितना गर्दा भी रहा था। ये देखा कितना गर्दा रहा था। फिर उसके बाद पंखा से या फिर ज़्यादा दूर जब आवाज़ नहीं आई, कैमरा मैन सिनेमेटिक लुक ले चाहता बेस्ट वाला, और नए मूवी याद आई था अपन MX ग्रुप के। तो दोस्तों ये देखिए, इसमें काफ़ी कचरा है। उसके बाद इसे पीटने के बाद जानते हो क्या किया जाता है? फिर उसके बाद पंखा के सामने उसाया जाता है। ये फर्राटा पंखा नहीं जो कि बिजली से चलता है, वो हाथ से चलाने वाला पंखा। जानते हो आप लोग, गांव में उतना फैसिलिटी होता नहीं। पहले के ज़माने में तो बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अब फिलहाल धीरे धीरे जब विकास हो रहा है तो धीरे धीरे सुधार भी हो रहा है। तो आइए देखते हैं। ये देखिए गर्दा, उसमें से पहले इसे ऊपर से जितना हो सकता है लोग मतलब ऊपर से इस तरह से कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। उसके बाद जो बचता है वो देखिए मम्मी हमारी कर रही है अलग, दिख रहा है आपको। उसको इससे पहले ऊपर से साफ़ कर लिया जाता है। उसके बाद फिर साफ़ करने के बाद धीरे धीरे करके मतलब उसको वहाँ से उठा के लाया जाता है। ये देखिए फैन, पंखा, हेलीकॉप्टर पंखा जिसे बोला जाता है, हेलीकॉप्टर पंखा है ये। इसी की मतलब देखो, इधर देखो, पास आके दिखा दो। ये देखिए धान अलग हो चुका है, जितना कचरा था सब अलग हो चुका है। ये है गांव का प्रोसेस, गांव का दिमाग। और आगे हम दिखाते हैं। ये देखिए तसला में भर के ये सब चीज़ें रखे हुए हैं यहाँ पे। देखिए तसला में रख के ये चीज़ें रखे हुए हैं। अब इसी को इसे उठाते हैं। इधर देखिए पंखा चलेगा तो इस तरह से इसको मतलब करेंगे। जब ये धान गिरेगा तो हवा से जो गर्दा रहेगा वो उड़ के देखिए इस साइड चला जाएगा, या इस साइड चला आया है। और जो धान रहेगा देखिए कितना साफ, देख रहे हैं ना, सॉफ्ट, कितना सॉफ्ट। अब इसको अलग करने के बावजूद भी एक चीज़ होता है, जानते हो क्या? इसको डाला जाएगा चक्की में, जो इसको मतलब अलग करने वाली चक्की होती है। उसके बाद इसका भूसी अलग हो जाएगा और चावल अलग हो जाएगा। उसके बाद तो कहीं चावल हम लोग को खाने के लिए मिलता है। पूरा प्रोसेस आप जानोगे, बता दें आपको हम एक बार बताते हैं पूरा प्रोसेस। पहले जानते हो क्या कहता है? इस धान को खरीद के मार्केट से लाया जाता है। उसके बाद इसको भिगोया जाता है। उसके बाद कुछ दिन के बाद, हफ्ता 2 हफ्ता के बाद या फिर 3-4 दिन के बाद इसे निकाल करके खेत में डाला जाता है। थोड़ा सा जगह बना करके खेत में डाला जाता है, जिसे बोलते हैं जरई डालना। उसके बाद लगभग 1 महीने तक शायद उसको उसमें रखा जाता है। वो इतना बड़ा बड़ा हो जाता है, मतलब जिस प्रकार की क्वालिटी का धान रहता है उसी प्रकार का वो लंबाई अपना खींच लेता है। कई प्रकार के धान आते हैं, सांडा हो तो आप लोग जानते हो कि कितना प्रकार का आजकल बीज मार्केट में चल रहा है। तो जब वो थोड़ा से बड़े हो जाते हैं उसके बाद उसके वहाँ से उखाड़ा जाता है, फिर से उखाड़ा जाता है। उसके बाद उसे गड्डी गड्डी बांधा जाता है। हम प्रोसेस आपको दिखा नहीं पाए सब, लेकिन अब सब कुछ दिखाएंगे हम। अब जब होगा जिस चीज़ की खेती हम आपको बताएंगे सब कुछ अच्छे से। तो उसको गड्डी में बांधा जाता है। उसके बाद उसे मतलब ले जा करके मतलब साइड में रख दिया जाता है। उसके बाद पूरे खेत को जुतवा करके उसमें पानी भर दिया जाता है बहुत बहुत एकदम, ताकि मतलब उसमें दलदल हो जाए, पैर वैर धस सके, उसमें उसको गोद सके। उसके बाद धान को, उस गट्ठी को ले जा करके जगह जगह पूरे खेत में फैला दिया जाता है। उसके बाद उसको पकड़ा जाता है मुट्ठी में, इसे उखाड़ करके एक इसे गाड़ा जाता है, इसे लाइन से बिल्कुल। हम सब आपको दिखाएंगे। फिलहाल अभी नहीं मानता, फूलों बस बिगाड़ कर हमारा। तो दोस्तों बात ऐसा है ना कि गाड़ने के बाद जानते हो क्या जाता है? फिर उसको 1-2 महीने बार बार सिंचाई करना पड़ता है। फिर उसमें कुछ दिन बाद घास जाने लगता है, उसको अलग करना पड़ता है, जिसे बोलते हैं निराना। तो कुछ दिन बाद अलग करने के बाद धीरे धीरे बहुत ही मशक्क़त के बाद धान तैयार होता है। और कहीं अगर सांड भैंसे लग गए तो और समस्या हो जाए। और का ये भी तो समस्या है आजकल दोस्तों, मतलब बहुत ज़्यादा छूटे पड़े हैं को भैया। घर वाले होते हैं, दूध पीते हैं उसके बाद फिर छोड़ देते हैं। फिर उस पर हम बाद में बात करेंगे। हम फिलहाल आपको हम ये बता दें कि उसके बाद जब धान तैयार हो जाता है ना, तो उसके बाद घर वाले मतलब जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो खुद ही जाते हैं काटने। जो अमीर होते हैं किसी को भेज देते हैं। तो हम लोग जाते हैं घर वाले सब मिल करके उसे काटते हैं। उसके बाद काटने के बाद जानते हो क्या करते हैं? काटने के बाद उसको कुछ दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए सुखाने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद सुखाने के बाद उसको मतलब बांधते हैं। बांधने के बाद फिर ट्रैक्टर लाते हैं, उस पर लादते हैं, फिर आता है हमारे घर। घर आने के बाद देखिए उस तरह से रखा जाता है।
और उस तरह से रखने के बाद वहाँ उस साइड देखिए ना, इसमें चौकी हट चुकी है क्योंकि हमारा जो धान था वो सब अलग हो चुका है। कुछ बचा है, अभी बाद में होगा, टाइम अभी इसमें नहीं है। और वहाँ पे मतलब चौकी रखा जाता है इस तरह से, तख्ता जो वहाँ पे देखिए साइड में रखा है हमारे, वहाँ पे वो तख्ता रखा जाता है जिस पे लोग सोते हैं। तो ये धान लेकर उसी पे से पटका जाता है। उसके बाद पटकने से, झटका लगने से ये धान अलग हो जाता है और पुआल इसका अलग हो जाता है। तो पुआल को बांध देते हैं और देखिए यहाँ पे पुआल रख दिया गया है, इसको बांध देते हैं। बाद में इसको मतलब मशीन में बाल के इसको मतलब जो भैंस गोरू होते हैं उनका चारा बना दिया जाता है। और जो धान होता है वो अभी आपको दिखाया वहाँ पे, वो धान होता है वो वहाँ पे रखा जाता है। फिर उसके बाद पंखा ला करके धान को ओसाया जाता है। उसके बाद जो इसका गर्दा देखिए यहाँ पे अलग हो चुका है। इस गर्दे को ठंडी में या फिर आग में चूल्हा जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आग जलाने के लिए, हाथ सेकने के लिए या फिर गर्मी पाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और बाकी ये जो धान है उसके बाद ये बचता है। फिर धान को जानते हो क्या किया जाता है? धान को बड़ी बड़ी मशीनों में डाल दिया जाता है, जिसे बोलते हैं राइस मिल मशीन, और बाकी छोटी छोटी कई मशीनें आजकल चली हैं मार्केट में, तो उसमें इसे डाला जाता है। उसके बाद भूसी अलग हो जाती है। ये धान आपको दिख रहा है, इसके ऊपर का जो छिलका ना है, कोरोना वायरस में भय लग गया, देखते हैं ये जो दिक्कत है आपको, इसका जो ऊपर का छिलका नहीं होता गाइस, ये अलग हो जाता है। और इसके अंदर का जो वाइट चावल रहता है वो बाहर हो जाता है। और जब वो बाहर हो जाता है तब उसको लाते हैं घर पे, और उसके बाद तब जाके उसे अच्छे से धोते हैं। उसके बाद उसमें ये नीम की पत्ती वगैरह मिलाते हैं। इसलिए मिलाते हैं क्योंकि उसमें मतलब कीटाणु ना पड़े, अक्सर पड़ जाते हैं चावल में, क्योंकि चावल मीठा होता है। तो उसमें मिलाते हैं, उसको बाद उसे रखते हैं, तब जा कर के धो करके कहीं थोड़ा धो करके डालते हैं, भात बनाते हैं। उसके बाद तब हम लोग खाते हैं भात। सॉरी गाइस, ये देसी भाषा है, चावल जिसे बोलते हैं वो बनाते हैं, उसके बाद कहीं खाते हैं। तो आपको पता चला कि एक छोटी सी जो चावल है, इसको पैदा करने के लिए किसान को कितना मेहनत करना पड़ता है। इसीलिए नहीं कहा गया है जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत मजबूत थे। तो चलिए खैर कोई बात ना है, किसानी जो करते हैं वही समझ सकते हैं किसानों का दर्द। तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना आपको एक बार ये दिखा दिया जाए, ओसा करके दिखा दे किस कैमरा में। एकदम भैया, पक्का चलाई के हम तू चलेगा कैमरा के चलाई हम आवाज़ पर चलवाओ। अंशु यहाँ आवाज़ का दोस्तों, अभी हम बुलाते हैं अपने बहन को और आपको एक प्रोसेस करके दिखाते हैं कि किस तरह से ये होता है। उसके बाद फिर आपको बताते हैं। चलो हम चलाई, मम्मी हमें चलवाएंगे, मजाक ना आए। मम्मी देखिए दोस्तों, अब वो सारे किस तरह से देखो उतार जाता है। ए भैया उल्टा चला था काम भी, उल्टा बना है नहीं, ये बोल है। देखिए हेलीकॉप्टर आने वाला है। ये भैया आराम से चलावा। देखिए दोस्तों कितना आनंद आ रहा है हमको। उसे गर्दा तो आ रहा है पर क्या किया जाए, एडजस्ट करते हैं। ये भैया ये हमारे मोबाइल की कैमरा ख़राब हो गया है। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा लगा, यहाँ पर सारा गर्दा उल्टी यहाँ पर जा रहा है, आप देख सकते हैं। भैया हमारे कुछ लगता है ज़्यादा मगन हो गए हैं। पंखा गाइस तिरछा हो गया, तिरछा हवा उल्टा साइड जा रहा है। ये होता है छोटी छोटी समस्या। थोड़ा भैया ने आराम से चलावा, आराम से ठंडी लागत बा। देखिए दोस्तों अभी चाची बताएंगे, यहाँ पर देखिए कितना गर्दा चारों उड़ रहा है। काई ठंडी लग रहा है, मजा आ गया। कितना अच्छा लग रहा है। सुबह का एक्सरसाइज यस, काम दोनों हो रहा है। पहले के ज़माने में लोग साइकिल चलाते थे तो गरीब माने जाते थे। आजकल लोग चरचक्का से साइकिल चलाने जिम में जाते हैं एक्सरसाइज करने। तो जमाना उल्टा पुल्टा हो रहा है। तो चलिए आपको हम प्रोसेस सब दिखा चुके हैं अच्छे से, और उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिला होगा और मज़ा भी आया होगा गाँव का ये सब चीज़ देख के। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक लिए जय श्री राम। जय श्री राम।